बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद आप खैरियत से होंगे। बच्चों, आज स्टैटिस्टिक्स चैप्टर 7 में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट एक प्रूफ करेंगे। ये प्रॉब्लम नंबर है 7.32। बहुत इम्पोर्टेंट प्रूफ है ये बच्चों, और आसान भी है, मुश्किल नहीं है। इसमें हमने प्रूफ क्या करना है, हमने ये प्रूफ करना है कि 6 log 16g इज़ इक्वल टू 19 व्हेन फंक्शन इज़ दिस एंड द इंटरवल इज़ दिस। ठीक है, इंटरवल गिवन है, फंक्शन गिवन है, और हमें ये चीज़ प्रूफ करनी है। ठीक है बच्चों, प्रूफ की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमें इंटरवल गिवन है, फंक्शन भी गिवन है। ठीक है, अब हमने इसको लेके चलना कैसे है वो देखते हैं बच्चों। बेसिकली हम चूँकि यहाँ पे लॉग इन्वॉल्व है, तो हम देखते हैं कि लॉग जी जो है ये स्टैटिस्टिक्स में हमारे पास किसकी इक्वल होता है, इक्वल होता है ई लॉग जी की इक्वल। ठीक है बच्चों, ई लॉग जी जो है इसको हम कैसे डिफ़ाइन करते हैं। ई हमारे पास जो एक्सपेक्टेड वैल्यू होती है उसको हम एफ ऑफ एक्स डी एक्स कहते हैं। ठीक है, और लॉग एक्स अगर इन्वॉल्व हो जाएगा तो हमारे पास ये चीज़ बन जाएगी। ठीक है बच्चों, जो हमारे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू होती है वो हमारे पास इस तरह डिफ़ाइन होती है, और ये -∞ से इन्फिनिटी के दरमियान कोई भी वैल्यूज़ हो सकती हैं, जैसे कि यहाँ पे 1 और 2 है। ठीक है बच्चों, और साथ log x आ गया। अब हम इसको करेंगे मैक्स सॉल्व। अब हम यहाँ पे पुट कर देंगे f ऑफ x की वैल्यू पुट करते हैं। यहाँ पे पुट करने के बाद इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास ये फॉर्म बन जाएगी। अब इन पर अलग-अलग लॉग अप्लाई करेंगे, इस पर अलग-अलग। ठीक है बच्चों, अब बच्चों जब मैं अप्लाई करूँगा, इंटीग्रेशन अप्लाई करूँगा अलग-अलग, तो मैं यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट कर देता हूँ बच्चों। ये जो 6 है और ये इंटेग्रल और log x ये मल्टीप्लाई होंगे -x² के साथ। ये जो माइनस है x² के साथ, ये माइनस इधर आ जाएगा, बाकी वैल्यू मैंने ये लिख दी। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों, नेक्स्ट अब यही 6 log x जो है ये मल्टीप्लाई होगा 3x के साथ। ये जो 3 है ये 6 के साथ मल्टीप्लाई होकर 18 बन जाएगा, बाकी वैल्यू यहाँ पे मैंने एज इट इज़ लिख दी। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट ये 6 log x जो है ये -2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये -2 जो है 6 के साथ मल्टीप्लाई होकर -12 बन जाएगा, बाकी वैल्यू मैंने ये लिख दी बच्चों। ठीक है बच्चों, अब मैंने क्या किया बच्चों, नेक्स्ट मैंने इन तमाम वैल्यूज़ को डिफरेंट नेम दे ली। मैंने इस वैल्यू को, ये जो log यहाँ तक है I1 कह लिया, ये जो यहाँ तक है इसको I2, और ये जो यहाँ तक है इसको I3 कह लिया। क्यों? क्योंकि मैं पहले I1 को सोल्व करूँगा, फिर I2 को, I3 को सोल्व करके इस इक्वेशन में वैल्यू पुट कर लूँगा, तो मेरे पास log g की वैल्यू आ जाएगी। log g बेसिकली मैं फाइंड करना चाह रहा हूँ। ठीक है बच्चों, अब I1 मेरे पास बच्चों यहाँ से मैंने उठाया, ये वैल्यू ली -6, ये जो कॉन्स्टेंट साथ है ये मैंने छोड़ दिए। ठीक है, इनकी वैल्यू तो हमने नहीं फाइंड करनी, हमने तो इंटेग्रल फाइंड करना है। तो अब मैंने क्या किया, मैंने I1 उठा लिया। I1 में मेरे पास log x इंटू x² था। अब हम यहाँ पे हम यूज़ करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में बच्चों हम क्या करते थे, फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन हमने देखना होता है, तो हम वो यूज़ करते थे आईलेट की मदद से हम देखते हैं कौन सा फंक्शन फर्स्ट है, इन्वर्स, लॉगरिथमिक, अलजेब्राइक, ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल। अब जो लॉगरिथमिक फंक्शन है वो पहले आता है और अलजेब्राइक दूसरे नंबर पे आता है। तो log x और x² में ये जो x² है हमारे पास, ये वाला x² ये अलजेब्राइक फंक्शन है, और log जो है ये लॉगरिथमिक फंक्शन है। चूँकि log फंक्शन पहले आ रहा है तो हम log फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन लिख देंगे। ठीक है, log फंक्शन को हमने फर्स्ट और x² को सेकंड लिख दिया। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला अप्लाई किया, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ होल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड dx, ये फार्मूला है इसका। ठीक है बच्चों, सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों, लिमिट्स अप्लाई कर देंगे, 2 अप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा, -1 अप्लाई करेंगे ये लिमिट तो ये बन जाएगा, माइनस इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा। अब log 1 जो है बच्चों हमेशा क्या होता है, 0 होता है, तो ये जो वैल्यू है हमारे पास, ये वाली वैल्यू पूरी 0 हो जाएगी। ठीक है, ये वैल्यू बच गई और ये वैल्यू बच गई। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे, हमारे पास इस तरह से I1 का एक आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, इसको हमने कह लिया 1।
अब हम बच्चों I2 को सोल्व करेंगे। I2 में भी हमने सेम काम किया, लॉग फंक्शन को फर्स्ट रखा, एक्स फंक्शन को सेकंड रखा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला लगाया, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ऑल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। ठीक है, ये अप्लाई करके इसको सिंप्लीफाई किया बच्चों, तो हमारे पास I2 का आंसर ये आ गया। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट बच्चों I3 हम फाइंड करेंगे। I3 में बच्चों देखिए हमारे पास सिर्फ log x है, कोई अलजेब्राइक फंक्शन नहीं है साथ। अब हम क्या करें, अब हम क्या करते हैं, साथ एक 1 लिख लेते हैं। ठीक है, अब 1 तो लिख लिया हमने। नाउ क्वेश्चन अराइजेज कि 1 को हमने फर्स्ट फंक्शन रखना है या log x को रखना है। अब मैंने log x को फर्स्ट फंक्शन रखा है और 1 को सेकंड रखा है, तो हमने ऐसा क्यों किया, हमने 1 को फर्स्ट फंक्शन क्यों नहीं रखा, रख सकते थे ना, क्यों नहीं रखा बच्चों। इसके पीछे एक लॉजिक है। लॉजिक क्या है, हमारा जो फार्मूला है बच्चों इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का, वो कुछ इस तरह से है कि फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ होल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, साथ dx आ जाता है, साथ यहाँ पे dx आ जाएगा। ठीक है, अब ये फार्मूला है। अब बच्चों अगर मैं लेता हूँ 1 को फर्स्ट फंक्शन, इधर मैं 1 को रखता हूँ, इस जगह पे मैं अगर 1 को रखता हूँ, यहाँ पे 1 को मतलब फर्स्ट फंक्शन के तौर पे मैं चूज़ करता हूँ, तो इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड है, मतलब हमें log x की इंटीग्रेशन चाहिए। अब log x की इंटीग्रेशन कहाँ से लाएँ, फिर नेक्स्ट चलें, यहाँ तक बात होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। अगर हमने 1 को फर्स्ट रख लिया तो 1 कांस्टेंट है, कांस्टेंट के डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, ये तो पूरी वैल्यू ये 0 हो जाएगी। तो हम ऐसा बचने से के लिए हम क्या करते हैं, हम log x को फर्स्ट रख लेते हैं और 1 को सेकंड रख लेते हैं। होप्स आपको यहाँ पे बात क्लियर होगी। ठीक है, इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की। ठीक है बच्चों, फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ऑल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई किया, हमारे पास I3 आ गया। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे, I1 I2 I3 की वैल्यूज़ को इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। इक्वेशन ए हमारे पास कौन सी थी बच्चों, ये वाली इक्वेशन ए है, इसमें हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे। वैल्यूज़ पुट कर दी, -6 ऑलरेडी लिखा हुआ था, I1 की वैल्यू पुट कर दी, 18 ऑलरेडी लिखा हुआ था, I2 की वैल्यू पुट कर दी, -12 ऑलरेडी लिखा हुआ था, I3 की वैल्यू पुट कर दी। हमने क्या किया, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया वेरी कॉन्स्टेंट्स को जो बाय मल्टीप्लाई हो रहे थे। मल्टीप्लाई करने के बाद हमने क्या किया बच्चों, जो लॉग वाली वैल्यूज़ थी जिनके साथ लॉग था वो मैंने अलहदा कर ली, ये लॉग वाली, और सिंपल वैल्यूज़ अलहदा कर ली। ये इक्वल किसके है, लॉग जी की इक्वल है, हम ऊपर से लेके चल रहे हैं इसको। ठीक है, अब जब लॉग वाली वैल्यूज़ को मैंने सिंप्लीफाई किया तो मेरे पास आ गया -4 log 2, और इनको मैंने सिंप्लीफाई किया तो मेरे पास आ जाएगा बच्चों, इनको सिंप्लीफाई करूँगा तो 19/6 आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो 4 log 2 है ये इधर माइनस हो रहा है, जब दूसरी साइड पे जाएगा तो प्लस हो जाएगा। मैं इसको दूसरी साइड पे लाऊँ, 4 + 4 log 2 हो जाएगा। अब लॉग की प्रॉपर्टी है कि अगर हमारे पास x, या इधर मैं कह देता हूँ कि n log x हो, तो इसको मैं लिख सकता हूँ log x पावर n। ये जो मल्टीप्लाई हो रहा है ये पावर में चला जाता है। सेम हमने ये काम किया है कि 4 log 2 था, 4 मल्टीप्लाई हो रहा है पावर, तो ये पावर में चला जाएगा बाय प्रॉपर्टी ऑफ लॉग। ठीक है, 19/6 एज इट इज़ आ गया। अब 2 पावर 4 हमारे पास होता है 16, 2 पावर 4 आप चेक कर सकते हैं, हमारे पास क्या होता है 16 होता है बच्चों। ठीक है, अब फिर अगेन एक प्रॉपर्टी है हमारे पास लॉग की कि जब हमारे पास हो ना log a.b, तो इसको हम लिख सकते हैं log a + log b। इस फॉर्म में हो, a + b की फॉर्म में हो तो उसको हम मल्टीप्लाई वाली फॉर्म में लिख सकते हैं, और मल्टीप्लाई वाली फॉर्म में हो तो उसको हम a + b वाली फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या था बच्चों, यहाँ पे हमारे पास था a + b वाली फॉर्म में log g + log 16, तो हमने इसको लिख लिया log 16g। ठीक है, मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख लिया, इधर 19/6 एज इट इज़ आ गया। अब ये जो 6 है इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा बच्चों, ये बन जाएगा 6 log 16g = 19। तो ये हमारा बच्चों प्रूफ था और हमने प्रूफ कर दिया, हेंस प्रूव्ड। इसमें बच्चों कोई रॉकेट साइंस नहीं थी, कोई मुश्किल काम नहीं था, बहुत सिंपल सी चीज़ें थी। दो तीन चीज़ें यूज़ हुई हैं बच्चों हमारे पास, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ठीक है,
और लॉग की 2-3 प्रॉपर्टीज़ यूज़ हुई हैं, उसके अलावा ज़्यादा कोई चीज़ यूज़ नहीं हुई। ठीक है, होप सो आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको समझ नहीं भी आई, कोई पॉइंट आपको क्लियर नहीं होता, यू मे आस्क इन कमेंट सेक्शन। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज तक के लिए इतना ही काफ़ी। अल्लाह हाफिज़।